अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। गर्मियों के दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम अपने पौधों को पानी कब कब दें। जब देखो हमारे पौधों की मिट्टी खुश्क हो जाती है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि धूप में पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। मतलब जब धूप चिमचिला रही हो, गमलों की मिट्टी गर्म हो रही हो, तो उस टाइम हमें पानी नहीं देना चाहिए। तो फिर हम पानी कब दें? अगर हम दिन में 4 मरतबा भी पानी देते हैं तो वो फ़ौरन ड्राई हो जाता है गर्मी की हीट की वजह से। तो यही प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करने के लिए मैं आया हूँ। आप ड्रिप इरिगेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और सोडा वाटर ऑटो इरिगेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और भी हल लेकर आया हूँ जिसको मल्चिंग बोलते हैं। ये मटीरियल जो आपके पास पड़ा हुआ है, इसके थ्रू हम करेंगे मल्चिंग। बहुत से लोग इसको देखकर पहचान गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, और बहुत से लोगों को बिल्कुल पता नहीं होगा कि ये क्या है और इसका कैसे यूज़ करना है। मल्चिंग पर बात करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम सोइल की मल्चिंग करते हैं तो सोइल के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर ह्यूमस पैदा होता है। ह्यूमस पता है क्या होता है? कई सौ साल लगते हैं ह्यूमस को पैदा होने में, मतलब उसको डिकम्पोज होने में। कई सौ साल पहले इस दुनिया में डायनासोर भी रहा करते थे और पेड़ पौधे भी थे और दूसरे जानवर भी थे। तो जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो डायनासोर दब गए मिट्टी के अंदर। आप जानते होंगे डायनासोर का साइज़ किस हिसाब से हो सकता था, मतलब कितने लार्ज, कितने ह्यूज होते थे वो। और उनकी हड्डियाँ भी आप बाखूबी समझ सकते हैं कितनी कितनी बड़ी होंगी। उनका मांस, उनकी हड्डियाँ, उनकी पोटी, दरख्तों के पत्ते, रेत, बजरी, पत्थर, ये सब कुछ ज़मीन के अंदर दबता चला गया। और जो चीज़ें मिट्टी के अंदर दबने लगीं तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होना शुरू हो गई। तो वो शक्ल लेने लगी ह्यूमस की। ह्यूमस एक ब्लैक मटीरियल होता है जो कई सौ साल ज़मीन के अंदर पड़ा पड़ा ही फर्टाइल बन जाता है, वो भी पौधों के लिए। ज़मीन के अंदर उस चीज़ों को हीट मिलती थी, मॉइस्चर मिलता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होना शुरू हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आज हम कंपोस्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हम इंसान बनाते हैं और ह्यूमस बनाया कुदरत ने, जो ऑटोमेटिकली ही ये साइकिल काम करता चला गया। ह्यूमस हमारे पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में बहुत ही कम यूज़ किया जाता है और ना इसके ऊपर रिसर्च की जाती है। अगर रिसर्च की भी गई हो तो उसको इतना फेमस नहीं किया गया। एग्रीकल्चर में ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ह्यूमस यूज़ करने से आपकी मिट्टी सॉफ्ट होती है, वो मिट्टी भुरभुरी होती है। उस मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग पावर भी होती है और ड्रेनेज पावर भी होती है। उस मिट्टी का कलर काफ़ी डार्क होता है, मतलब ब्लैक टाइप होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया पड़ रहे होते हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। मतलब आपके पौधे की रूट्स और उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बड़ा मेरा ह्यूमस का और इस मल्चिंग का क्या ताल्लुक है? मैं तो आपको बताने आया हूँ कि मल्चिंग करें गर्मी के सीज़न में, और इसके साथ ह्यूमस का क्या लेना देना। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था ह्यूमस कैसे बनेगा, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि ह्यूमस बनाना कितना ज़रूरी होता है पौधों के लिए। एक ह्यूमस कुदरत ने बनाया और हम ट्राई करेंगे खुद से बनाने की। गर्मी के दिन में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। हम पानी देते हैं और कुछ ही मिनटों में या घंटों में वो पानी ड्राई हो जाता है और मिट्टी बिल्कुल ही चटक जाती है। तो इसके लिए हम मल्चिंग भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ पहले उसका रिज़ल्ट। ये है मल्चिंग का रिज़ल्ट। मेरा जरबेरा के प्लांट ड्राई हो रहे थे गर्मी की धूप की वजह से, इसके पत्ते बर्न हो रहे थे, इसके ऊपर ड्राई स्पॉट भी आ रहे थे जिसको सन बर्न बोलते हैं। इनको मैं 2 बार भी पानी देता था दिन में तो ये खुश्क हो जाते थे। फिर मैंने मेथड यूज़ किया मल्चिंग का। मल्चिंग कर देने से इसकी मिट्टी हर वक्त मॉइस्ट रहती है। जो पानी मैं डाल देता हूँ इसके ऊपर, वो नीचे मिट्टी के अंदर स्टोर रहता है काफ़ी घंटों के लिए, और टाइम टू टाइम रूट्स को मिलता रहता है। और अब आपके सामने इसके जो पत्ते निकल रहे हैं वो किस तरह ग्रोथ कर रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ है इनकी। कोई भी सनबर्न आपको नहीं दिखेगा। ये होता है मल्चिंग कर लेने से। एक और प्लांट के अंदर भी मैंने मल्चिंग की थी। इसके भी पत्ते आप देख सकते हैं, जो यंगर पत्ते निकल रहे हैं वो किस तरह ग्रीन है, क्योंकि हमने इसकी मिट्टी को मल्चिंग कर दिया। ये है मेरा जैपनीज़ मैपल लीव्स, लाल पत्तों वाला पौधा। इसकी मिट्टी भी बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती थी। इसके ऊपर भी मैंने मल्चिंग कर दी और इसके अंदर बिल्कुल मिट्टी नम होगी, नॉट वेट, जस्ट मॉइस्ट होगी, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। टाइम टू टाइम इसको मॉइस्चर मिलता रहता है। और डायरेक्ट धूप पड़ने की वजह से एकदम से मिट्टी के अंदर से पानी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि पहले धूप पड़ती है इस मटेरियल के ऊपर जो हमने यूज़ किया है एज ए मल्चिंग, और धूप की काफ़ी हद तक हीट कम हो जाती है। इस मटेरियल के छोटे छोटे से पीसीस के अंदर से हवा की वेंटिलेशन होती रहती है, जो मिट्टी को काफ़ी हद तक कूल भी रखती है, मतलब ठंडा रखती है। और ओनली मिट्टी के ऊपर जब धूप पड़ती है तो उसका हाल कुछ यूँ होता है।
क्योंकि जब धूप पड़ती है मिट्टी के ऊपर और मॉइस्चर डायरेक्ट हवा में उड़ने लगता है। और अगर हमने मल्चिंग की होगी तो मल्चिंग के ऊपर धूप पड़ेगी और धूप के साथ हवा भी होगी, और जब हवा की वेंटिलेशन होगी इन चीज़ों के अंदर से जो हमने यूज़ की है तो काफ़ी हद तक मिट्टी को कूलनेस मिलेगी और मॉइस्चर बना रहेगा। भला इस मल्चिंग के थ्रू ह्यूमस कैसे पैदा हो सकता है? जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो उसके अंदर कंपोस्ट भी मिक्स करते हैं या फिर गाय का गोबर भी मिक्स करते हैं, और जब गाय का गोबर मिक्स कर लिया जाता है या कंपोस्ट मिक्स कर ली जाती है उसके बाद में हम मल्चिंग करते हैं इस मटेरियल की, और जब हम इसके ऊपर पानी देते हैं तो वो मिट्टी के अंदर सारा पानी स्टोर हो जाता है, और मल्चिंग होने की वजह से वो मॉइस्चर जल्दी उड़ता नहीं है और मिट्टी को काफ़ी डार्कनेस भी मिलती है, मतलब अंधेरा मिलता है। लॉन्ग टाइम के लिए उसको अंधेरा मिलता है तो उसके अंदर ह्यूमस पैदा होता है, मतलब बैक्टीरिया ऐसे पैदा होते हैं जो उस कंपोस्ट को और गाय के गोबर को खाना बहुत ही पसंद करते हैं, और जब वो पॉप करते हैं मतलब बैक्टीरिया पोटी करते हैं वो बनता है ह्यूमस। और आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है कि आपके गमले की मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट और काली दिखने लगती है, जिसका मतलब होता है कि वो बहुत ही फर्टाइल हो चुकी है, मतलब एक ज़बरदस्त सॉइल बन चुकी है। मल्चिंग करने के एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और जब आप मल्चिंग को हटाएंगे और नीचे से सॉइल को चेक करेंगे वो बहुत ही डार्क कलर की होगी और बहुत ही बुरबुरी मतलब सॉफ्ट होगी। सॉफ्टनेस का मतलब ये होगा कि प्लांट्स की रूट्स बहुत ही हैप्पी होंगी उस सॉइल के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये है क्या चीज़ जिसकी इतनी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। ये मेथड न्यू नहीं है या मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मेथड वो है जो फार्मर भी यूज़ करते हैं, मतलब जो खेतों में भी यूज़ किया जाता है, प्रोफेशनली लेवल पर भी यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब तक मैं किसी चीज़ के ऊपर तहकीक ना कर लूँ उससे पहले मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन इसके यूज़ करने से मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहता हूँ। ये मटेरियल है वीट स्ट्रा। बहुत से लोगों ने वीट स्ट्रा का नाम तो सुना होगा और बहुत सौ को पता ही नहीं होगा, तो उन लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि ये चैनल उनके लिए है जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने का शौक़ है और जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता नहीं है। ये चैनल उनके लिए नहीं है जो बहुत ही वेल एजुकेट हों या एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ही आगे हों, क्योंकि जो इस फील्ड में बहुत ही आगे होंगे उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल ही बेसिक होगी और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी मेरी वीडियो में, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन मुझसे बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। ये चैनल उनके लिए है जो मुझ जैसे हैं, जिनको शौक़ है गार्डनिंग करने का लेकिन उनको पता नहीं कि हम कैसे करें, तो उनको गाइड करने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। वीट स्ट्रा बोलते हैं गंदम के पौधों को, मतलब जो गेहूँ है, वीट है, गंदम है, जब उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है जिसका हम आटा भी खाते हैं, तो जब उन दानों को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो उसके पौधे बाकी बच जाते हैं, उनको बोलते हैं वीट स्ट्रा, मतलब गंदम के पाइप। ये लंबी लंबी सी इनकी टहनियाँ समझ लीजिए जो पाइप टाइप होती हैं, जिनके अंदर से हवा की वेंटिलेशन भी हो सकती है और पानी भी इन आउट हो सकता है, इसलिए इनको कहा जाता है वीट स्ट्रा, मतलब गंदम के पाइप। तो जब ये पौधे बच जाते हैं तो उनको श्रेडर किया जाता है, उनको क्रस्ट किया जाता है, उसके बाद में ये मटेरियल बनता है, ये फॉर्म बनता है जिनको वीट स्ट्रा बोला जाता है। और हम लोग पंजाबी में इसको तूरी भी बोलते हैं। उर्दू का तो पता नहीं है और ना हिंदी का पता है, लेकिन पंजाबी में इसको तूरी बोलते हैं, जो जानवरों के चारे के तौर पर भी यूज़ की जाती है। ये भैंस बकरियों का चारा भी होता है, मतलब उनका खाना है ये उनको खाती भी हैं। इसके अंदर काफ़ी हद तक फाइबर भी होता है, और जब हम इसको एज अ मल्चर यूज़ कर लेंगे तो टाइम टू टाइम ये भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे फंगस नहीं आएगा आपके पौधे की मिट्टी में, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये कंप्लीट ग्रीन पौधा था जो बाद में ड्राई हो गया, और ड्राई होने के बाद बिल्कुल ही सूख गया, और उसके बाद में इसको क्रस्ट किया गया, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया गया। अब इसके अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कि फंगस आ जाए, इसलिए हम इसको एज अ मल्चर यूज़ करेंगे। ज़रा सोचिए, इसके अंदर जब मैं पानी डालूंगा तो वो एकदम से नीचे चला जाएगा, तो जब हम इसको गमले के अंदर यूज़ कर लेंगे या अपनी क्यारी के अंदर यूज़ कर लेंगे या अपनी प्लांट्स की मिट्टी के सरफेस एरिया पर इसको फैला देंगे, करीब 1 या 2 इंच की लेयर बना देंगे, तो जब हम पानी देंगे तो वो फौरी मिट्टी के अंदर चला जाएगा, और ये प्रोटेक्ट रखेगी मॉइस्चर को, मतलब सूरज की धूप पड़ने की वजह से मॉइस्चर डायरेक्ट उड़ेगा नहीं। और जब इस मटेरियल के ऊपर धूप पड़ेगी तो ये मटेरियल हॉट होगा, लेकिन नीचे वाला जो एरिया होगा वो हॉट नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर पानी होगा, और जब ये हीट होगा तो जब मॉइस्चर उड़ने की कोशिश करेगा तो इसके साथ आकर टच हो जाएगा, ये उसको हवा में उड़ने नहीं देगा, और जब वो मॉइस्चर इसके साथ टच हो जाएगा तो ये भी गीला हो जाएगा, मतलब कूल हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत घंटों तक आपका मॉइस्चर स्टोर रह सकेगा। और एक टाइम आएगा कि ये भी पड़ा पड़ा ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, मतलब काला होना शुरू हो जाएगा, तब ये निशानी होगी कि ये भी कंप्लीट डीकम्पोज हो चुका है। इसको आप सॉइल में एज अ कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सोर्स है फाइबर का। ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है जहाँ से भैंस बकरियों का चारा मिलता है, हम पंजाबी में उसको बोलते हैं पट्ठे। जहाँ से पट्ठे मिलते हैं वहाँ से ये ड्राई मटेरियल भी आपको आसानी से मिल जाता है। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि हमारे पास तो ये नहीं है, ना हमारे टाउन में ऐसी कोई शॉप होगी, ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से हम इसको परचेज़ कर सकें, क्योंकि हमारा घर ही एक सोसाइटी में है। तो उनके लिए बहुत ही आसान हल लेकर आया हूँ, घबराइए नहीं। जो लोग वीट स्ट्रा नहीं ला सकते या उनके करीब में कोई भी ऐसी शॉप नहीं है, तो वो यूज़ कर सकते हैं ड्राई लीव्स को एज अ मल्चर।
ड्राई लीव्स नेचुरल मल्चर्स होते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिकली ही काम करते रहते हैं। जंगल में आपने काफ़ी देखा होगा, जब किसी जंगल में जाएं तो काफ़ी पत्ते आपको देखने को मिलते हैं जो ज़मीन के सरफेस एरिया पर घिरे होते हैं, और जब उन पत्तों को हटाया जाता है तो उसके नीचे से ब्लैक ब्लैक और सॉफ्ट सी और मॉइस्चर बड़ी मिट्टी मिलती है, जिनके अंदर पानी भी होता है और बहुत नरम भी होती है और उसका कलर भी डार्क होता है। तो वो सब कमाल होता है इन पत्तों का। आप अपने किसी भी पौधे के ड्राई पत्ते यूज़ कर सकते हैं एज अ मल्चर। आप जस्ट उनको पलट कीजिए, इकट्ठा कीजिए, और जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा आप क्रस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा बारीक कर लीजिए अपने हाथ से ही। और जब वो बारीक हो जाएं तो उसको अपने पौधे के सरफेस एरिया पर फैला दीजिए, करीब 1 या 2 इंच की लेयर बनाकर। मिट्टी भी नम रहेगी, मॉइस्चर भी नहीं उड़ेगा और ह्यूमिस भी इंक्रीज़ होता रहेगा। तो चलिए अब वीड स्ट्रा को यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह यूज़ करना है। मिट्टी को सबसे पहले आप थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए, मतलब इसको भुरभुरा कर लीजिए, इसकी गुड़ाई कर लीजिए। उसके बाद में हम इसका यूज़ करेंगे एज आ मल्चर। ये जो पत्ता आपको दिख रहा है ड्राई, इसको भी ऐसा ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये भी एज आ मल्चर काम करेगा। अब हम इसके ऊपर करीब 1 इंच की लेयर कर देंगे वीड स्ट्रा की, मतलब गंदम के पाइप की। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर इसके अंदर नहीं होना चाहिए जब इसको एज आ मल्चर यूज़ करें। जब गमले की मिट्टी के ऊपर डाल लें उसके बाद में हम इसको गीला करेंगे, उससे पहले पानी नहीं देंगे। करीब 1 इंच की मल्चिंग करने के बाद हम इसको पानी देंगे, जिस तरह नॉर्मल पौधे को पानी देते हैं। पानी आप शावर से दें या किसी भी बोतल से दें, नो इशू। लेकिन जब भी आप नेक्स्ट बार में पानी देंगे तो कोशिश ये कीजिएगा वीड स्ट्रा के ऊपर थ्रो ना पड़े पानी की, नहीं तो पानी की थ्रो पड़ने की वजह से ये वीड स्ट्रा गमले से बाहर गिरना शुरू हो जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो जाएंगे। इसलिए जब भी पानी दें बहुत ही आराम से पानी दे दीजिए। और जब ये मिट्टी भी गीली हो जाएगी और साथ में वीड स्ट्रा भी गीले हो जाएंगे तो ये एक थिक सी लेयर बन जाएगी मिट्टी के ऊपर, थोड़ी बहुत उसमें हार्डनेस भी होगी। तो आपने घबराना नहीं है, जस्ट जिस तरह नॉर्मल आप पानी देते हैं पौधों को, वैसे ही आपने पानी देते रहना है। अगर आपको ये पता ना चल पाए कि पौधे को पानी की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि आपको मिट्टी तो दिख नहीं रही, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है चेक करने का। जब पौधे के पत्ते नीचे लटकना शुरू हो तो आप समझ आइएगा कि उनको पानी की ज़रूरत है, और अगर पत्ते स्टैंड ही रहें तो फिर समझ आइएगा कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको चेक करने का और भी तरीका होता है, हर सुबह या फिर शाम में या फिर दोपहर में, जब आपका दिल चाहे आप इसको चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका मल्चर हटा लीजिए, मतलब ये वीड स्ट्रा है इसको थोड़ा सा हटा लीजिए और मिट्टी सामने आपके विजिबल हो जाएगी, और आप फिंगर टच करके आपको फील हो सकता है कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है उसके अंदर मॉइस्चर स्टोर होगा कई घंटों तक, क्योंकि हमने एक थिक लेयर की है इसके ऊपर। ये मेथड यूज़ करने से मिट्टी के ऊपर वीड्स भी नहीं उगते, जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं, उनसे भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन ये हमें दे सकता है। इसके अंदर से कोई भी स्मेल नहीं आएगी आपको। आप दुकान से ले आइए तुही को, और आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं काफ़ी महीनों के लिए भी। जब जब ज़रूरत आपको पड़े आप अपने गमलों में यूज़ करें, आप अपनी क्यारी में यूज़ करें। और समटाइम ऐसा भी होता है कि इस स्ट्रा के अंदर कुछ बीज भी आ जाते हैं, मतलब गंदम के, गेहूं के कुछ दाने भी आ जाते हैं, जो 1 हफ्ते के बाद आपको फील होता है कि कुछ उग रहा है ग्रीन ग्रीन सा, तो आप उसको उखाड़ भी सकते हैं। तो ये तो था आपने मल्चर कैसे यूज़ करना है और किस किस्म का मल्चर आपको चाहिए, जो आपको सबसे आसानी से मिल जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये तो बहुत ही आसानी से आपको मिल सकता है। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ से हैं तो आपको ये नॉर्मल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसकी जगह पर आप ड्राई लीव्स यूज़ कर सकते हैं। ड्राई लीव्स का आपने पाउडर नहीं बनाना, जस्ट इसको क्रश कर लीजिए हाथ से, थोड़ा सा बारीक करने के बाद आप इसका लेयर कर सकते हैं अपने सॉइल के ऊपर। 1 इंच की या 2 इंच की लेयर कर देने से मॉइस्चर बना रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।